प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक और अवसर मिला उसके भवन में आकर सुसमाचार सुनाने का। परमेश्वर की दया सदा इस कलीसिया के ऊपर बनी रहे। याकूब निकालें आप, याकूब और उसका 3रा अध्याय और 6ठी आयत। आज का वचन एक विश्वासी को 5 घोषणाएं करनी चाहिए अपने जीवन के अंदर। ये घोषणाएं उसको प्रभु के नज़दीक रखती है। इन घोषणाओं के बाद वो परमेश्वर के विश्वास और परमेश्वर के नाम के अंदर बढ़ता जाता है और इन घोषणाओं के द्वारा वो सुरक्षा पाता है। परमेश्वर ने हमें बोलने का एक दान दिया है। इस चीज़ को समझें, ये आसान नहीं है। दुनिया के अंदर, पूरी प्रकृति के अंदर सिर्फ एक मनुष्य है जो बोल पाता है अपने भावों को। कोई सी भी भाषा, कैसी भी भाषा के अंदर वो अपने भाव प्रकट कर पाता है, बोलकर और लिखकर। इतना ज्ञान और इतनी बुद्धि परमेश्वर ने मनुष्य को दी। ये सिर्फ इसलिए नहीं दी उसने कि हम अपने विचारों को प्रकट करें। जानवरों को आप देख लिए, बिना बोले वो अपने विचारों को प्रकट कर देते हैं। वो किस भाव में हम देख के पहचान लेते हैं वो स्नेह कर रहा है या क्रोधित है। तो उसके भाव को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं थी, बोलने की आवश्यकता नहीं थी। पर परमेश्वर ने हमें क्यों बोलने का अधिकार दिया? उसका सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। वो बोलता है, हम भी बोलते हैं। उसने लिखा है वचन के अंदर, पूरी प्रकृति को वचन के द्वारा बनाया। जो बोला वो बन गया। परमेश्वर ने हमें क्या बोला है? बोलने का एक अधिकार दिया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उस चीज को हम समझें। बोलकर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण करते हैं। घोषणाएं बोलकर हम आगे होने वाली बातों को सिद्ध करते हैं। भविष्यवाणियां कर कर हम दूसरों के जीवन को बचा सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने हमें बोलने का एक अवसर दिया है। क्या लिखा है यहां पर? 6ठी आयत। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और एक नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आमीन। क्या जीभ है ये? जीभ एक आग है। बहुत ही सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करें। हमारा बोलना कई बार दुश्वार हो जाता है दूसरे के जीवन में। प्रभु क्या सिखा रहा है यहां पर? हम ना बोलें गलत शब्द। हम वही बोलें जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम है। पौलुस बोलता है, तुम्हारे वचन वो हों कि दूसरों की उन्नति हो उससे। हमारा जीवन परोपकार का जीवन है और हम हमेशा वो कार्य करें जिसके द्वारा दूसरों की आत्मिक उन्नति हो। इसलिए जीभ क्या है हमारी? जीभ को बहुत ही विशेष तौर पे क्या बोला गया है? जीभ एक आग है। बहुत बड़ी बात बोली है। पूरे अंग, उसको किसी को आग नहीं बोला। सिर्फ जीभ एक छोटी सी, अगर मुंह बंद कर लो तो दिखती भी नहीं है। उस जीभ को क्या बोला? आग है। क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर जानता है इस जीभ के द्वारा, बुराई करने के द्वारा ये नरक में जा सकता है। अपने पापों का अंगीकार ना करके अपने जीभ से बुराई करते रहना इसको नरक में ले जाएगा। परमेश्वर में सिखा रहा है यहां पर, हमारी जीभ का सही इस्तेमाल करना सीखें हम। और आजकल के यूथ, मैक्सिमम मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा यूथ आज बिगड़ चुका है। माता पिता का आदर उनके जीवन से खत्म हो गया है। अपने गुरुओं का आदर उनके जीवन से खत्म हो गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है ये मोबाइल फोन। इस मोबाइल फोन ने उनको शॉर्ट टेम्पर कर दिया है। बहुत जल्दी क्रोध आता है। कारण क्या है मालूम है? सब कुछ हाथ में, जो मांगाना है, जो करना है, एक बार मोबाइल में क्लिक करो, आपको सब मिलता है। जो देखना है आपको, मोबाइल में टच करो, आपको सब दिखेगा। उसके द्वारा वो शॉर्ट टेम्पर हो गए। ये 1 मिनट की जो एक रील होती है, जिसके विषय में बताऊं मैं आपको, 1 मिनट क्यों रखा आपको मालूम है कभी? उसका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान 10 सेकंड से ज्यादा नहीं जाता।
इसलिए वो 1 मिनट रखा है। मैक्सिमम हम कॉन्सेंट्रेट 1 मिनट कर सकते हैं। 1 मिनट से ज्यादा हम किसी के ऊपर चित्त लगा नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं लगाने पाते। तो ये कितना साइकोलॉजिकली हमें रीड करते हैं, मनुष्य जीवन को जानते ही है, उसके बाद जाके सोशल मीडिया हमें वही देता है जो हम चाहते हैं, और हम वही देख रहे हैं आज। एक समय था परमेश्वर के वचन को सुना करते थे लोग बाग, आज उस वचन को सुनना भी लोगों को पसंद नहीं है। छोटी छोटी रील के अंदर स्तुति कर लेंगे, बस बहुत है। प्रभु का नाम ले लिया, बस बहुत है। क्यों? क्योंकि वैसे बन गई उनकी साइकोलॉजी, मानसिकता वैसी बन गई। अब उससे ज्यादा वो झेल नहीं सकते किसी को, उससे ज्यादा देख नहीं सकते किसी को, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, बहुत ही जल्दी शीघ्र क्रोध करने वाले हो गए, शॉर्ट टेम्पर हो गए। और ये बच्चों को हम खुद हाथ में पकड़ा रहे मोबाइल, हम खुद उनको शॉर्ट टेम्पर करा रहे। ना दें। आप देखना, जैसे ही जो बच्चा इस मोबाइल के लत का आदी हो गया है, उस बच्चे से आप मोबाइल छीन के दो, कैसा विरोध करेगा आपको। तब आपके समझ में आएगा कि जो कर रहे थे हम सालों से, वो गलत कर रहे थे। लिखा है यहां पर, अगर चौथे अध्याय की पहली आयत में पढ़ूं, उसके अंदर क्या लिखा है, तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। आज सुख विलास, आज दूसरों के पास जो है वो हमारे पास भी होना चाहिए साहब। ऐसा मसीह जीवन हो गया है, मसीहत भूल गया है, विश्वासी पूर्ण रूप से सांसारिक हो गया है। इस कारण से यहां पर याकूब लिख रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह का भाई था, मदर मैरी का बेटा है, दूसरा जो यूसुफ और मैरी के द्वारा जन्मा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, और ये यूसुफ और मैरी के द्वारा जन्मा। वो याकूब क्या लिख रहा है यहां पर, बोला तुम्हें सांसारिक मित्रता पसंद है, तुम होते जा रहे हो दूसरों के समान। अरे तुम वो नहीं हो, उससे दूर हो जाओ। तुमको दिया गया एक बहुत बड़ा अवसर बोलने का, भविष्यवाणियां करो, दूसरों की उन्नति तुम्हारे मुख से होनी चाहिए। आपको बताऊं, मैं जब पूरा संसार, उत्पत्ति की यदि मैं बात करूं, जब सब एक साथ रहते थे, तब परमेश्वर के दूतों ने गड़बड़ी फैला दी। आप जेनेसिस निकालें, उत्पत्ति, और उसका 11वां अध्याय 4 आयत से पढ़ें। घमंड दिख रहा है इनकी बातों में, आप देखना जीभ के वश में क्या होता है, उस चीज को आप यहां पर सीखेंगे। क्या लिखा है यहां पर, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर, एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार हम अपना नाम करें। घमंड है ये, मेरा नाम करना है मुझे। और आज संसार किसकी ओर भाग रहा है, मेरा नाम करना है। आज यूथ किसकी तरफ भाग रहा है, मेरा नाम करना है। सबको सेलिब्रिटी बनना है, सबको फेमस होना है, सबको महान बनना है, सब अपनी रीलें बना बना के डाल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसने एक कार खरीद ली, रील बना के मैं भी खरीद लूंगा। अरे उस भ्रम से निकलें, उस धोखे से बाहर आए, परमेश्वर के वचन के ऊपर लगे रहें। आपकी रीलें बनाने से आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। प्रभु यहां पर सिखा रहा है हमें, सफलता के पीछे नहीं भागना, संतोष के पीछे भागना है। पर आज हम भाग किसके पीछे रहे, सफलता के पीछे भाग रहे हैं। सफलता दूसरे आंकते हैं आपके लिए, दूसरे तय करेंगे आप सफल हो या नहीं हो, पर संतुष्ट यदि आप हो गए तो आप अपने दिल से संतुष्ट होते हैं, दूसरों के कहने से संतुष्ट नहीं होते। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। आप कितना भी कमा लें, 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएं आप, उसके बाद भी दूसरा जब 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला आएगा, आपके जीवन में आपको लगेगा मैं असफल हूं। फिर और मेहनत करोगे आप, ये 2 लाख कमाने के लिए मेहनत करोगे, पर 2 लाख जब कमाने लग जाओगे तब 10 लाख वाला आ जाएगा, और आपके जीवन में फिर लगेगा मैंने कुछ भी नहीं करा आज तक। इसलिए आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे, पर संतुष्टि आप हासिल कर सकते हो। आप 10,000 भी कमा रहे हो ना, तो भी प्रभु के नाम से धन्यवाद देकर अगर उसको खाते हो आप, तो आप जान लीजिए वो 10,000 भी आपको अंग लगे। संतुष्ट हो आप। प्रभु चाहता है संतुष्टि के पीछे भागें, हम सफलता के पीछे ना भागें। पर आज संसार किसके पीछे भाग रहा है, सफलता के पीछे भाग रहा है। क्या लिखा है यहां पर, हम अपना नाम करें। तब यहोवा ने क्या करा, हमें बचाने के लिए यहोवा ने क्या करा, गड़बड़ी डाल दी बातों के अंदर। और आप 7वीं आयत पढ़े। इसलिए
आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। 8वीं आयत पढ़ें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। आमीन। प्रभु की दया है कि प्रभु ने क्या करा, सारे देश में हमें फैला दिया और उस नगर का बनाना वहीं रुक गया। तो उसकी दया है। नहीं तो घमंड से फूल जाते हैं हम, इतने ज्यादा अपने आप में अभिमानी हो जाते हैं, परमेश्वर को मानना उस समय ही छोड़ देते हैं। प्रभु नहीं चाहता हमें खोना, प्रभु चाहता है हमें अपने नजदीक बनाए रखना, हमसे प्रेम रखना चाहता है वो। इसलिए बोलता अपनी जीभ का सही इस्तेमाल कर और जो आज्ञाएं मैंने दी हैं उन आज्ञाओं को तुम मान। अब आप निकालें भजन संहिता 96 और उसका दूसरा और तीसरा आयत। हमें करना क्या है, घोषणा करनी क्या है। प्रभु हमें सिखाता है हमें घोषणा करनी है परमेश्वर के उद्धार की, उसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं और बिना उद्धार एक भी मनुष्य स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता। इसलिए हमें उद्धार की घोषणा करना बहुत जरूरी है। 96 उसका 2 और 3। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। आमीन। क्या लिखा है यहां पर, यहोवा के लिए गाओ और उसके नाम को धन्य कहो, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। यही हमें करना है, घोषणा करनी है मेरे प्रभु ने मेरा उद्धार किया है और मेरे प्रभु मुझे बचा चुका है, मेरे प्रभु मेरे को अपने संग रखता है। ये घोषणा आपको उसकी संगति में बनाए रखेगी, आपके उद्धार की रक्षा करेगी। प्रभु चाहता है आप अपने प्रतिदिन दिन प्रतिदिन ये घोषणा करें। प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला प्रतिदिन प्रार्थना किया करो, उस प्रार्थना के अंदर प्रभु ने क्या बोला, घोषणा कराई है सबसे पहले, हे प्रभु परमेश्वर तेरा राज्य जैसा स्वर्ग में वैसा राज्य पृथ्वी पर भी आए। वो घोषणा करने को कहता है हमसे। और जब सब एक मन से वो प्रार्थना करते हैं तो आप जान लीजिए इस पृथ्वी के ऊपर भी परमेश्वर का वो राज्य सदा के लिए आ जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा 1000 साल के लिए इस पृथ्वी के ऊपर वो राज्य करेगा, बाइबल कहती है वो घोषणा से ही होगा। इसलिए हमें उन घोषणाओं को करनी होगी। प्रभु हमें सिखाता है, हम मसीह हैं, हमें बोलने का एक हक दिया है, उसने हमें बोलने की एक शक्ति दी है। हम उस बोलने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बहुत जल्दी ला सकते हैं। सत्य बोलें, झूठ ना बोलें, संसार की मित्रता ना रखें, अपने आप को खो दोगे आप। अपनी जबान के गलत इस्तेमाल से हमारे पूरे शरीर को नरक में डाल सकते हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ के उचित और वही बोलें जो दूसरों की उन्नति के लिए सही है। आज प्रभु हमें सिखा रहा है। दूसरी आयत देखें आप, इसी का 96 का 10वीं आयत, इसमें क्या लिखा है, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आमीन। ना केवल हमें यह घोषणा करनी है बल्कि क्या बोलता है प्रभु, परमेश्वर के सुसमाचार का साझा करना भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। यहां पर बोल रहा है जाति जाति से कहो यहोवा राजा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने राजा बनाकर इस पृथ्वी के ऊपर भेज दिया। हेरोदेस को जब पता लगा था यहूदा का राजा आया है, हेरोदेस खलबली में आ गया था, परेशान हो गया। उन जोशियों से कहता है, उन परमेश्वर के जो खोजी थे, जो एकदम विद्वान लोग थे, उन विद्वानों से कहता है, बोला जब तुम वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। पर परमेश्वर ने उनको स्वप्न दिया, उनको दर्शन दिया और उनको बोला दोबारा हेरोदेस के पास मत जाना, और बिना उससे मिले वो चले गए। ये चीज बताती है परमेश्वर उसके पुत्र की रक्षा करता है, वो प्यार करता है। हेरोदेस घबरा गया, एक नन्हा बालक जन्मा है, एक छोटा सा। हेरोदेस एक बड़ा वयस्क है, बल उसके अंदर कितना ज्यादा है, उस बालक को आराम से मार सकता है। पर उसको जैसे ही पता लगा यहूदा का राजा का जन्म हुआ है, वो घबरा गया। क्योंकि उस समय होता क्या था मैं बताऊं आपको, एक राजा का जब पद के ऊपर नियुक्त होता था तो दूसरे राजा का नामो निशान वो राजा मिटा देता था। शाऊल के जीवन से हम देखते हैं,
शाऊल जब राजा था तब शाऊल दाऊद को खत्म करना चाह रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने ये बता दिया था कि दाऊद राजा बनेगा। उसने पूरा प्रयास करा कि दाऊद को खत्म कर दे, पर दाऊद जब राजा बना तब शाऊल खुद ही अपने आप ही उससे पहले ही आत्महत्या करके मर चुका था। उसके बाद सारे लोग भागे और उस भागने के कारण से मपीबोशेत पैरों से अपाहिज हो गया, क्योंकि उनको लगा दाऊद सबको मार देगा। ये रीति रिवाज थे उस समय के। एक राजा का नियुक्ति के बाद दूसरे राजा का अस्तित्व खत्म हो जाता था। हेरोदेस इसलिए भयभीत था कि ये राजा आ गया है, अब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और हुआ क्या, 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे थे सबको उसने मरवा डाला। कितना बड़ा नरसंहार करा उसने। हर एक लड़के को उसने, जो भी 2 साल के नीचे थे सबको मरवा डाला। ये उसका भय दिखाता है कि वो कितना भयभीत था। पर यहां पर क्या लिखा है, घोषणा करो यहोवा राजा हुआ है। और उसकी घोषणा के द्वारा ये वचन कब लिखे गए? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के 1000 साल पहले लिखे गए। ये घोषणा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह आए इस पृथ्वी के ऊपर। भविष्यवाणी करी थी यशायाह ने, उस भविष्यवाणी के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से भविष्यवाणी के अनुसार ही जन्म लिया। इसलिए आज हमें वो अवसर देता है कि हम भी परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम अपने मुंह से उसकी घोषणा करें, उसकी महिमा करें, उसका उद्धार हमारे मुंह से निकलना चाहिए। हम कहें, साझा करें इस सुसमाचार को, उसके द्वारा ही लोग अपने जीवन को बचा पाएंगे, अपनी बुराई से निकलकर सत्य मार्ग पर चलने लगेंगे। प्रभु चाहता है आज हर एक सत्य मार्ग पर चले और अपने प्राणों को बचा ले। पर आज समाज कैसा होता जा रहा है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उसमें उनकी गलती नहीं है, उस जो सीख रहे हैं वही चीज वो अपना रहे हैं। मनुष्य ऐसा ही है। आगे जब हम पढ़ते हैं एक और आयत, उसके अंदर लिखा है परमेश्वर की शक्ति किस तरह से हमें उसकी घोषणा करनी है। भजन संहिता 46 और उसका 1 से 3 क्या लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। क्या लिखा है, इस कारण हम को कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए या समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। दुनिया के अंदर एक देश है जिसका नाम शायद आपने सुना हो, उसका नाम है कैरिबाती। यही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सूरज उगता है। और जब आप फिजी से कैरिबाती के लिए फ्लाइट लेते हैं, अगर आपने 18 तारीख की फ्लाइट ली है तो आप एक दिन बीच में से गायब हो जाता है और आप 20वें दिन लैंड करते हो, क्योंकि वहां पर समय रेखा जो है उसी देश में से होकर जा रही है। अद्भुत लिखा क्या है मालूम है, समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। आज उस देश की स्थिति क्या है मालूम है, कभी भी डूब सकता है। मात्र 3 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंची जो जगह है उस देश की, कैरिबाती की, मात्र समुद्र तल से 3 मीटर ऊंचा है और 1 मीटर ऊंचा बाकी पूरा देश। थोड़ा सा पानी बढ़ता है, उनकी रोडों पर पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। पूरा देश आज खतरे में, पूरा देश खत्म होने की कगार पे। वहां के लोग बाहर दूसरे देशों के अंदर जमीन खरीद रहे हैं। 1,10,000 लोग हैं वहां, कम पॉपुलेशन नहीं है। परमेश्वर को मालूम है कैसे बचाना है। निन्वे को बचाया ना प्रभु ने। प्रभु की निगाह सब जगह है, उसके वचन पहले से ही कह रखे हैं। पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए तो भी कुछ नहीं होगा। अरे पहाड़ इतना बड़ा डाल दिया जाए तो भी कुछ नहीं होगा। ये तो छोटा सा एक देश है जिसकी ऊंचाई लंबी नहीं है, प्रभु उसको भी बचाएगा। एक टापू है ये, चारों तरफ पानी है, सड़क के इस तरफ भी पानी दिखता है आपको, इस तरफ भी पानी दिखता है। और परिस्थिति देखिए आप, वो सालों बाद ये गणना है कि शायद वो डूब जाए, पर प्रभु का वचन क्या कहता है, डूबा नहीं पाएगा अगर विश्वास करता है तो। वही विश्वास आज हमें चाहिए और उस विश्वास की घोषणा हम करें, उसकी शक्ति और उसकी महिमा की घोषणा हम करें। हम कहें कि सच में परमेश्वर हमारा महान है, वो कर सकता है जो असंभव है, जिसको साइंस बोलता है ये होगा, प्रभु उसको नहीं करके बता सकता है। इतना शक्ति और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में, वो परमेश्वर के पीछे आज हम विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है घोषणा कर और अपने विश्वास को बढ़ा, असंभव को संभव करके दुनिया के सामने यह साबित कर यीशु सच्चा प्रभु है।
जिसके पीछे आज हम विश्वास करके गलती नहीं करते, हम विश्वास करके प्रभु की आराधना करते हैं, हम विश्वास करके उसकी महिमा करते हैं। जब हम सत्य पे चलते हैं तो हम गवाही देते हैं कि मेरा प्रभु सच्चा है। जब हम अधर्म को त्याग देते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान का सम्मान करते हैं। प्रभु चाहता है उसका सम्मान करें, प्रभु चाहता है उसकी नजरों में ईमानदार बनकर हम कार्य करते जाएं, संसारिक मित्रता हटा दें। जो संसार के बच्चे कर रहे हैं वो हमारे विश्वासियों के बच्चे ना करें। जो संसार के बच्चे जीवन जी रहे हैं वो हमारे विश्वासियों के बच्चे वैसा जीवन ना जिए। ये प्रभु चाहता है। आज हम भेद होना चाहिए हमारे अंदर और उनके अंदर। हमारे पास जीवता परमेश्वर है और उनके पास नहीं है। ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। दाऊद के जीवन से बताता हूं मैं आपको। जब फलिस्ती गोलियत 40 दिन से ललकार रहा था पूरी इस्राएली प्रजा को, और दाऊद जब अपने भाइयों के लिए खाना लेके आया तो उसने क्या देखा, बोला फलिस्ती ललकार रहा है। तब दाऊद ने क्या बोला, मैं लड़ूंगा इससे। अरे उसकी काया देखकर ही हम भाग जाएं, ऐसा भयंकर काया थी उसकी। दाऊद से दुगना होगा, इतना लंबा चौड़ा, हाथ में भाला लिए, उसके आगे एक व्यक्ति उसकी शील्ड लेके खड़ा था और भयंकर भयभीत कर देने वाली काया उसकी। ऐसा भयंकर पहाड़ जैसा व्यक्ति ललकार रहा है और दाऊद एक छोटा सा बालक जिसके गालों में लाली झलकती थी, जो मात्र 14 साल का होगा, ऐसा किशोर क्या बोलता है, मैं जाऊंगा इससे लड़ने। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था मालूम है, मेरे साथ परमेश्वर है, इसके साथ नहीं है। मैं परमेश्वर की जाति हूं। उस परमेश्वर, महान परमेश्वर की शक्ति का बखान दाऊद ने वहां कर बोला, मैं नहीं लड़ूंगा, परमेश्वर मेरी जगह पे लड़ेगा। और वो चला गया, एक पत्थर से उसको गिरा दिया। एक पत्थर। क्या बोला था उसने मालूम है, गोलियत ने बोला मैं तुझे फाड़ दूंगा, पर प्रभु ने क्या करा, एक पत्थर से उसको ढेर करा दिया। उसी की तलवार के द्वारा परमेश्वर ने उसके सर को कटवाया। यह है परमेश्वर की शक्ति। तो आज हमें घोषणा करनी है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर की शक्ति अतुल्य है और परमेश्वर की शक्ति अद्भुत है। ऐसा कोई नहीं है दूसरा। वो घोषणा हमें परमेश्वर की करीब लेके जाती है और हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियों में विजय दिलाती है। दाऊद की परिस्थितियां विपरीत थी। दाऊद ने इन गानों के द्वारा, इन भजनों के द्वारा अपनी परिस्थिति को अनुकूल कर लिया। प्रभु चाहता है आज हम हमारी परिस्थितियों को अनुकूल कर लें। परिस्थितियां विपरीत होगी आपके जीवन के अंदर, जब हम सच्चाई पे चलते हैं आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर शैतान काम करेगा। जब आप वचन का आधार पर चलेंगे, प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलने का प्रयास करेंगे, आपके विरोध में शैतान आएगा। आपको आर्थिक रूप से परेशान कर सकता है, शारीरिक रूप से आपको दुर्बल कर सकता है, आपके बच्चों को आपके विमुख कर सकता है और किसी भी प्रकार से आपको दुख दे के आपके विश्वास को छीनने का प्रयास कर सकता है। पर यहां पर वचन क्या बोलता है, घोषणा कर परमेश्वर शक्तिशाली है, वो आपको बल देता है उस समय, और परमेश्वर की शक्ति से आप विजय प्राप्त करते हैं। इतिहास के अंदर अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर यहोशापात के जीवन से हम सीखते हैं। यहोशापात जो पूर्ण रूप से परमेश्वर का भय मानता था, जब सारे अम्मोनी, मोआबी और जितने भी मुनि थे सब लोगों ने उसको घेर लिया, और लिखा है वचन के अंदर बालू के कण के समान थे वो, इतने ढेर सारे, और इसराइल छोटा सा, यरूशलेम जरा सा, वहां के जो सैनिक थे कुछ लाख थे और वो अनगिनत थे, इतने ढेर सारे थे। तब उसने क्या करा, मंदिर में जाके सबसे पहले परमेश्वर की शरण ली और परमेश्वर से बोला प्रभु तू बचा। उसका कहना परमेश्वर ने सुन लिया और क्या बोला, बोला दूसरे दिन जाना, मैंने तेरी दुआई सुन ली है, तुझे सिर्फ गाना गाना है, आराधना करनी है, बाकी मेरा काम है। आज उसकी शक्ति को अनुभव कर सकते हैं हम आराधना के द्वारा। यहां पे लिखा है पहली आयत के अंदर क्या लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, आसानी से मिल जाता है। भजन संहिता 46 का 1, आसानी से मिल जाता है। संकट के अंदर कोई आपका साथ नहीं देता, ये संसार है, सब भाग जाते हैं। पर प्रभु परमेश्वर की खासियत क्या है, संकट में आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है हमारा। अगर यहोशापात के जीवन के अंदर परमेश्वर की सहायता नहीं होती तो उस दिन पूरा का पूरा मंदिर लूट लिया जाता,
पूरे इसराइलियों को गुलाम बना लिया जाता है और वहां पर उनको खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि यही घटना सिदकिय्याह के राजा के समय में भी हुई थी, जब नबूकदनेस्सर ने, बेबीलोन के राज्य ने क्या करा था, सामने एक अपना किला बना के बैठ गया और सिदकिय्याह ने क्या करा, परमेश्वर की शरण नहीं ली, कई महीनों तक अंदर बंद रहा और उसके बाद दरार में से भागने का प्रयास किया। क्या लिखा है वहां पर मालूम है? सिदकिय्याह की आंखों को फोड़ दिया, उसके बच्चों को उसके सामने पहले मारा, उसके बाद उसकी आंखों को फोड़कर उसको क्या कर दिया, बंदी गृह में डाल दिया। सेम परिस्थिति, एक ने विश्वास किया और उद्धार पाया, परमेश्वर की शक्ति का अनुभव किया, सिर्फ अपने वचनों के द्वारा बोलकर उसने अपनी जान बचा ली, और दूसरे ने अविश्वास किया और परमेश्वर की शक्ति के लिए नहीं माना, अपने प्राणों को अपनी चतुराई से बचाना चाहा, और जब उसने उस जीवित परमेश्वर की ओर नहीं देखा, परमेश्वर उसकी आंखें फोड़ दी, फोड़वा दी उस दुश्मन के द्वारा। परमेश्वर ने नहीं फोड़ी, उस दुश्मन को इतना क्रूर कर दिया, उसकी आंखें फोड़ दी। बोला अब तू देखेगा नहीं सच्चाई, और कभी नहीं देख पाया। चुनाव हमारे पास है आज, क्या आज हम क्रोधित होकर परमेश्वर से दूर हो जाएं, या उस परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर की उस शक्ति को अपने ऊपर उतरने दें, तब जाके वो शक्ति हमारे लिए कार्य करती है, वो सामर्थ हमारे अंदर से कार्य करती है। हम नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर बोल रहा अति सहज से मिलने वाला सहायक है, पुकार के देख। जब हम पुकारते हैं तब जाके परमेश्वर हमारे करीब आ जाता है। प्रभु चाहता है हम प्रतिदिन उसकी शक्ति का बखान करें, उसकी महिमा को जाने, पहचाने, हम निराश ना हो बल्कि बलवान हो जाएं। एक और आयत निकालें आप, मत्ती और उसका 28:19 से 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। डरना नहीं है, उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारे। आज दुनिया के अंदर बपतिस्मे को लेके बहुत बड़ा एक विरोधाभास है। बहुत से लोग बोलते हैं बपतिस्मे लेने की आवश्यकता नहीं है। मसीह हैं, सालों से मसीहत को अपना के चल रहे हैं, पर उनकी डॉक्ट्रिन, उनके सिद्धांत ये हैं कि वो डाकू गया था ना बिना बपतिस्मे के, आप भी जा सकते हो। पर यहां पर क्या बोल रहा है प्रभु? प्रभु यीशु मसीह के वचन है ये, किसी और के नहीं है। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ। जाति बदलने की बात नहीं है, गुरु और चेले की बात है, शिक्षक और एक शिष्य की बात है। तुम क्या बन जाओ? उनके शिक्षक बन जाओ, और वो तुम्हारे शिष्य रहें। और उनको क्या सिखाना है तुम्हें? परमेश्वर के वचन सिखाने। आगे क्या बोलता है? उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, अपना चेला बनाओ और उनको बपतिस्मा दो। बपतिस्मा जात नहीं बदलती, बपतिस्मा सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा है। उस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार हम कार्य करें। जब हम करते हैं ऐसा, तब मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देता है। जब अंगीकार कर हम उस पानी में उतरते हैं कि हाँ प्रभु, मैं पापी था, मेरे पाप के लिए तूने बलिदान दिया कलवरी के ऊपर, और तीसरे दिन जी उठा। उस अंगीकार कर हम जब पानी के अंदर उतरते हैं, हम जब डूब जाते हैं और जब हम बाहर आते हैं, हमारे सारे पाप पानी में रह जाते हैं। ये विश्वास करें आप, और आप पूर्ण रूप से पवित्र होकर जब आप बाहर आते हो, आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देता है प्रभु। आपके मन के विचार बुरे नहीं है, उस समय आप बुरा नहीं सोच रहे, आपने अपने बुराइयों को त्याग दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और उसी समय प्रभु ने आपको क्षमा किया। इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देता है प्रभु। आप उसके लिए फिर जीना सीख जाते हैं, उसके लिए आप कार्य करना सीख जाते हैं। प्रभु चाहता है वो कार्य करें हम। आगे लिखा है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। आज प्रभु चाहता है हम वो आज्ञाएं जो प्राप्त करी हमने, वो मानना सिखाएं दूसरों को भी। क्या आज्ञा है वो? मात्र 2 आज्ञा है। अपने पिता परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, पूरे मन, पूरी शक्ति के साथ प्रेम कर,
और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु हमें प्रेम करना सिखा रहे हैं। सिर्फ प्रेम करना यदि हम सीख गए तो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। पर आज प्रेम है क्या दुनिया के अंदर? खत्म होता जा रहा है। देश देश के बीच में प्रेम खत्म होता जा रहा है। जाति जाति के बीच में प्रेम खत्म होता जा रहा है। क्यों? शैतान उस आज्ञा का विरोध में खड़ा है। जो चीज कही गई है बाइबल के अंदर उसको कैसे झुठलाए, शैतान का प्रयास ये रहता है। कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की महिमा अता है, उसके सामर्थ्य अता है, वो करने नहीं दे सकता। परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है, उसके नियंत्रण में सब कुछ। प्रभु हमें सिखा रहा है कि जो कहा गया है उसको अक्षरशः जैसा लिखा है वैसा ही पालन करें, उसके अंदर किंतु परंतु बट ना लगाएं। प्रभु जो बोला है मैं मानूंगा, ना केवल मैं मानूंगा बल्कि जो मेरे परिचित हैं, जो उनसे मैं प्रेम रखता हूं, पूरे हर एक पड़ोसी को मैं ये बात बताऊंगा। लिखा है ना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और हर एक को हमें इस वचन को साझा करना है, मानना सिखाना है कि किस तरह से बुराई को त्यागना है और सत्य के पीछे चलना है। और सत्य के पीछे जब हम चलते हैं, आप जान लेना आपके जीवन के अंदर आप संतुष्ट हो जाएंगे। प्रभु आपको संतुष्ट कर देगा। फिर आप भागोगे नहीं सांसारिक लालसाओं को पूर्ण करने के लिए, उस सत्य का दामन पकड़ के रखोगे। प्रभु ये चाहता है कि हम सत्य का दामन पकड़ के चलें। फिर आपको कोई भी चीज प्रभु के उस प्रेम से दूर नहीं कर सकती। आप निकालें रोमियो 8 और उसका 35। यहां पर हम देखते हैं जब उस चीज को सीख जाते हैं हम, तब परमेश्वर के उस प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमें दूर कर सकता है? अब कुछ बचा है इसके अंदर? अगर हम संसार के मित्र होते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते, पर परमेश्वर की नजदीकी में हम आ चुके हैं, उसकी आज्ञाओं को सहन कर लिया, सीख लिया हमने, इसलिए हर अवस्था में हम स्थिर रहेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? या अकाल। अकाल आया था एलिया के समय में, 3.5 साल व्रत के यहाँ रहा, एक बार भी परमेश्वर ने शिकायत नहीं करी। एलिशा के समय अकाल आया, उस समय भी उसने कुछ नहीं बोला, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को जीता। परमेश्वर बता रहा है तुम्हारे जीवन में अकाल की परिस्थिति आ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, जहां देखो तुम्हें सूखा ही सूखा दिखे, उस समय भी तुम परमेश्वर के उस प्रेम में बने रहने चाहिए, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उस बात पे विश्वास रख। उपद्रव मारते थे बेबीलोन के अंदर, जब इस्राएली गुलामी के अंदर थे, हबक्कुक के अंदर हमने देखा है, बहुत मारते थे उनको, पीड़ाएं देते थे, तकलीफ में थे इस्राएली। प्रभु क्या बोलता है? उस समय भी विश्वास में स्थिर बना रहे। प्रभु चाहता है हम स्थिर रहें। लिखा है यहां पर क्लेश, संकट। संकट नहीं था क्या पौलुस के जीवन में? भर भर के संकट था। जिस जहाज पे जाता था जहाज टूट जाता था, जिस नगर में जा रहा है प्रचार करने, नगर के लोग उसके विरोध में जाते तो उसको जान से मारने के प्रयास करते थे, कई बार टोकरी में बिठा के उसको भगाना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में उसने सेवकाई करी है, उसके बावजूद भी परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन से हटा नहीं है। प्रभु चाहता है उस प्रेम के अंदर आ जाएं हम, और उस प्रेम के अंदर कब आएंगे मालूम है? जब उसकी आज्ञा पालन हमारे जीवन के अंदर हो जाए, जब स्मरण कर लेंगे उसकी आज्ञाओं को और उसकी आज्ञाओं से बाहर नहीं आएंगे, आप जान लेना ये प्रेम आपके जीवन में वैसे हो जाए। प्रभु सिखा रहा है हमें उसके प्रेम में बने रहें, बहुत जरूरी है। लिखा है पौलुस क्या बोलता है यहाँ पर? कौन सी चीज मुझे उस प्रेम से दूर करेगी? पौलुस ने बहुत दुख सहा। हम पौलुस का 1% भी दुख नहीं सह सकते, इतना दुख सहा उसने। बैठे खाई, कोड़े से उसकी पीठ छिल जाती थी, रात भर की नींद खराब हो जाती होगी उसकी, महीनों तक सो नहीं पाता होगा, भोजन पर्याप्त नहीं मिलता था, सूख के कांटा हो चुका था। उसके बावजूद भी परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण था। मुर्दे को जिला देने की शक्ति और क्षमता भी प्रभु ने की सामर्थ्य के द्वारा उसके अंदर थी। प्रभु यही चाहता आज से आपसे भी कि हम परमेश्वर के नाम से घोषणाएं करें। आगे एक और आयत निकालें आप, भजन संहिता 119 और उसका 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन।
ये कहना है हमें, मेरे प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला हो। जब आप कहेंगे प्रभु करेगा। प्रभु प्यार करता है आपसे। ये बातें हमें अंधकार में लेके नहीं जाएगी, ये बातें हमें परमेश्वर के नजदीक बनाए रखेंगी। प्रभु से कहना है हमें, प्रभु तेरा, दोबारा पढ़ें एक और बार, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। सत्य का प्रचार, आपके जीवन में वो सत्य का प्रचार होना जरूरी है। आपके जीवन से लोग कहें कि सच में ये व्यक्ति सत्य पे चलता है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हमने साझा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को हमने अपने चेलों को मानना सिखा दिया, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करी, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति का बखान किया, प्रभु यीशु पर परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, इसकी भी घोषणा करी। अंत में प्रभु चाहता है सत्य का प्रचार हमारे जीवन से निकले। वो सत्य का प्रचार सिर्फ हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से और हमारे कामों से ही हम कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा है यहां पर दाऊद राजा, क्या बोलता है, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला हो। प्रभु जहां पाँव रख रहा हूं वो पाँव उजियाले में जाए, अंधकार में ना जीऊं मैं। आज मनुष्य अंधकार की ओर भाग रहा है, चल नहीं रहा, भाग रहा है, और पूरा का पूरा संसार उसकी महिमा करके उसको आगे बढ़ा रहा है, और उसको देखकर दूसरे भी भागने लगे। यही कारण है तेजी से हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, तेजी से। पूरे समाज के अंदर आप कोई सा भी देश देख लो, आप कोई सा भी देश, नैतिकता खत्म होती जा रही है, मॉरल वैल्यू की कोई बात नहीं करता। आज परमेश्वर का धन्यवाद ने हमें बहुत उत्तम जीवन दिया है, प्रभु ने बहुत उत्तम जीवन। हांगकांग देश का मैं बताता हूँ आपको, वहाँ का लाइफस्टाइल जो बहुत ही अमीर देश है, वहाँ की करेंसी भी अच्छी है और बहुत ही उन्नत देश है। वहाँ पर घरों के नाम क्या है मालूम है, कॉफिन होम। जो ताबूत होता है ना मरने वाला, उसे हम कॉफिन बोलते हैं। ऐसे घर है वहाँ, जिनकी लंबाई 5.5 फीट, ऊंचाई 3 फीट, चौड़ाई 2.5 फीट, यही पूरा घर है उसका। कितने बड़े घरों में रहते हैं हम, धन्यवाद दें प्रभु का। एक कमरे के अंदर उन्होंने ऐसे कॉफिन बना रखे हैं 1.5 सारे, और उसका किराया आप सुन के आश्चर्य करोगे, उसका किराया बहुत महंगा है, क्योंकि वहां रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए आपको वहां पर उस किराए के अंदर उस जगह पे रहना पड़ेगा। आपका भी नहीं है, मालिक भी नहीं हुआ, कोई खिड़की नहीं है, बस यूं स्लाइडर डोर है, जैसा आपने बस के अंदर देखा हो तो, या बस में तो पर्दे होते हैं, पर्दे की जगह आप स्लाइडर लगा लो, जो सिंगल सीट की सोने वाली सीट होती है। इतने छोटे छोटे कमरे हैं, कमरे नहीं बोलेंगे उनको, कॉफी नहीं बोलेंगे। अकेले अकेले जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जीवन साथी रखने के लिए जगह नहीं है। ऐसा जीवन जी रहे हैं वो, निराशा से भरा हुआ। उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। वो निराशा से भरा हुआ आदमी क्या बोलता मालूम है, 10 साल में नहीं जीऊंगा। 40 साल का व्यक्ति, उसको मालूम नहीं है कि 50 साल भी जीऊंगा या नहीं जीऊंगा, इतना निराशा से भरा हुआ। बोला आप कितना कमाते हैं, बोला साहब मैं $2,000 कमाता हूँ। $2,000 का मतलब होता है मोटा मोटा आप समझ लीजिए 1,80,000 रुपये महीना कमा रहा है। वो 1,80,000 रुपये उसका पर्याप्त नहीं होता अकेले के लिए, इतना महंगा जगह है। कितना धन्यवाद दें प्रभु का। क्यों है वो इस जीवन के अंदर, ये ज्योति नहीं है उनके पास, उनका मार्ग अंधियारा है। वो चमक के पीछे भागे, वो संसारिक खोज में भागे, संसारिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने भागे, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। प्रभु हमें ये सिखा रहा है, अरे मत भाग, तेरा भागना निष्फल है, कुछ प्राप्त नहीं करेगा, तेरे जीवन को निराश कर लेगा। उस जीवन को देख के मैंने प्रभु को इतना धन्यवाद दिया, मैंने प्रभु तेरा लाखों लाख धन्यवाद कि एक उत्तम जीवन दिया है तूने, बहुत बड़ा एक घर दिया है तूने। परमेश्वर की दया ही है,
इतना उत्तम जीवन दिया है, उत्तम खाना दिया है। वो खाना बना नहीं सकते हुए किचन है ही नहीं घर में, फास्ट फूड में जीवन है। ऐसी बुरी स्थिति, मर जाता है ना जब कोई, 3 दिन बाद पता लगता है कि ये मर गया क्योंकि बदबू आने लगी है। कितना धन्यवाद दें हम प्रभु, बहुत उत्तम जीवन दिया। इसीलिए बोलता है धन्य, कहता रहे उसको, कहता रहे धन्य। पर हम परमेश्वर के सामने कंप्लेन लेके आते हैं, प्रभु संसारिक हो गया हूं मैं, उसके पास देख इतनी अच्छी गाड़ी, मेरे को कब देगा? प्रभु संसारिक हो गया हूं मैं, मेरे को घर कब देगा? मेरी इच्छाएं कब पूरी करेगा? अब तो मेरी उम्र भी बढ़ गई है। इसी बात में लगे हुए, बल्कि धन्यवाद नहीं देते कि इस उम्र तक तेरे को जीवित रखा, तेरे मुंह को बोलने की शक्ति दी है, उसके नाम का धन्यवाद दे। परमेश्वर के नाम का भजन हम गा सकते हैं, क्यों नहीं गा रहे? क्योंकि हमें कुड़कुड़ाने से फुर्सत नहीं मिल रही। प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसा जीवन जिए। सत्य का प्रचार करें, इस जीवन से सत्य दिखना चाहिए। उस चीज का प्रचार करने के लिए हमें उस ज्योति के अंदर होकर चलना होगा, और वो ज्योति हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, संसार से नहीं मिलती। संसार की चमक में अपने आप को ना खोएं। ये जीव प्रभु ने दी है घोषणा करने के लिए। इस जीव का धन्यवाद दें कि हम बोल सकते हैं। ये जीव हमें नरक में भी ले जा सकती है। सही रूप से इसका इस्तेमाल करना हम सीख जाएं। और जब आप सीख जाएंगे, आप जान लेना, न केवल आप अपने लिए ज्योति हो जाओगे, बल्कि आपकी संतानें भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करेंगे। फिर प्रभु हमें ज्योति बना देता है। लिखा है वचन के अंदर, तुम जगत की ज्योति हो। और उस ज्योति के अंदर चलने के लिए हमें उसकी आवश्यकता है। आज के वजह से प्रभु हमें आशीषित करें। प्रभु हमें बताता है कि हम उसके पीछे ईमानदारी से चलेंगे तो हम संसार की चमक से बच जाएंगे। ये चमक हमें डुबा देती है, खत्म कर देती है, धोखे की चमक है। आपने अगर नहीं सुना हो तो मैं बताता हूँ, मृग तृष्णा क्या होती है। एक हिरन जब रेगिस्तान के अंदर जब वो फंस जाता है, उसको प्यास लग रही है, वो भाग रहा है, कुछ समय बाद उसको ऐसा दिखने लग जाता है कि सामने झील है। इसे बोलते हैं मृग तृष्णा। प्यास से भरा हुआ है, वो भाग रहा है। वो कभी उसके जीवन में वो प्यास नहीं बुझती, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और थक के मर जाता है। आज उसी मृग तृष्णा के समान मनुष्य अपने जीवन को जी रहा है। अपना एक गोल बना लिया है, अपने एक सपने बना लिए, उन सपने को पाने के पीछे भाग रहा है, संसार के अंदर भागे जा रहा है। ये भी कमा लूं, ऐसे भी कमा लूं, इतनी और ओवर ड्यूटी कर लूं, इतना ज्यादा पैसा यहां से आएगा, 5 बजे यहां खत्म करता हूं, 6 बजे से ट्यूशन भी ले लेता हूं, और पैसा कमा लूं, और पैसा कमा लूं, क्योंकि वो तृष्णा उसकी बुझ नहीं रही। इसलिए प्रभु बोलता है, सफलता के पीछे मत भाग, संतोष तेरे जीवन में होना चाहिए। दूसरों को देखकर हमारी तृष्णा बढ़ रही है और बढ़ रही है। हम चाहते हैं वैसा पालें, और भी अच्छा जीवन पालें। आप कितना ही अच्छा जीवन पालो, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। और अंत में क्या होता है? उस हिरन के समान मृत्यु। जो धोखे के अंदर भागता रहा, सच नहीं था वो। आज हम संसार के अंदर जब जाते हैं, सांसारिक ना हो, नहीं तो हम उस धोखे के पीछे भागते रहेंगे, सब कुछ पाने का प्रयास करेंगे, लोगों के सामने अपना एक स्टेटस बताने का प्रयास करेंगे कि हम गरीब नहीं है साहब, हम भी कुछ रखते हैं अपने आप अंदर, और उस धोखे का जीवन के अंदर हम खुद को खो बैठे। प्रभु चाहता है हम पूर्ण रूप से प्रभु की नजदीकी में आए, क्योंकि जब यीशु मसीह के पास में आते हैं तो वो जीवन का जल का सोता हमें ऐसा जल देता है, हमारी प्यास अनंत काल तक बुझ जाती है। फिर उस प्रेम से हमें कुछ अलग नहीं कर सकता। कैसी संकट, कैसा क्लेश, कैसी नंगाई, कैसी जोखिम, कैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप भूखे भी होगे ना, तो भी आपके मुंह से यही निकलेगा, प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद। जीवित तो हूं, कल मिल जाएगा खाना, पर तूने मेरे जीवितों के बीच में रखा है ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं, तेरे नाम का भजन गा सकूं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा मेरे मुख से होती रहे। क्योंकि ये जो मुंह दिया है तूने मेरे को, ये सिर्फ तेरी आदर के लिए दिया है।
तेरा राज्य आए, यही घोषणा मैं करूं। ऐसा जीवन आज प्रभु हर मसीह से चाहता है। प्रभु के वचन का हम सम्मान करें, उसके वचन को स्मरण करें और परमेश्वर के दिए हुए इस दान को, जो उसने बोलने का दान दिया है, उचित रीति से इस्तेमाल करें, दूसरों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करें। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा सदा हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया आपकी करुणा से मेरे प्रभु हम लोग मेरे प्रभु आपकी नाम की महिमा कर पाए मेरे प्रभु। आपके वचन को मेरे प्रभु में बांट पाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनों ने भी सुना मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु उसके दिल को छेद देना है मेरे प्रभु ये वचन, और दिलों में कार्य करें मेरे प्रभु। अपने मन को दृढ़ करके मेरे प्रभु वो आपके पीछे ईमानदारी से चले मेरे प्रभु। आपकी दया आपके अनुग्रह में सदा बना रहे मेरे प्रभु, हम यही चाहते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं पूजा बहन ने जो प्रार्थना निवेदन दिया है मेरे प्रभु, भाई सलीम जो इस दुनिया में नहीं रहे मेरे प्रभु उनके परिवार को और उनके पूरे मित्रगण को मेरे प्रभु एक हृदय में शांति देना मेरे प्रभु। बहन पूजा को शांति देना मेरे प्रभु। इनका मन व्याकुल है मेरे प्रभु, वो इनके चाचा समान थे मेरे प्रभु, पर आपकी दया करुणा मेरे प्रभु हमेशा इनके साथ बनी रहे मेरे प्रभु। इनके प्रबंध आगे से आगे आप करें मेरे प्रभु, हम यही चाहते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया आपकी करुणा सदा इस कलीसिया के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करें मेरे प्रभु। आपके वचनों का मान सम्मान उनके जीवन में बने रहे मेरे प्रभु, हम यही चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, हम घटें आप बढ़े। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।